कैसे हैं आप सब। मैं बस आजकल बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में रही हूँ। आपको बताया था ना, शूटिंग सुबह के 6 बजे तक हम कर रहे हैं। आके सोते सोते 7 बज जाते हैं। फिर दिन को अगर 12 बजे तक भी आप सो लें तो वो बात नहीं होती। सच्ची बात है कि मुझे तो बिल्कुल ही तारे नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। लेकिन अब इवेंट्स ऐसे हैं कि वो ड्रामे की मजबूरी है, आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए वो अच्छे लगते हैं। अब हम क्या करें कि वो जब हम कर रहे होते हैं सुबह सुबह तक तो हमारी ऐसी चू निकल जाती है ना, इसकी कोई हद नहीं है। पर मुझे याद आ गया कि हम डॉली की बारात में भी बड़ी बारातें करते थे। उफ अल्लाह, ये मेहंदियां तो ढोलकियां तो डांस की प्रैक्टिस तो ये तो वो। तब भी ये होता था कि मैं रात जागने से मेरी बड़ी जान जाती है, मेरी बड़ी जान जाती है। और मुझे मतलब गुस्सा आ रहा होता है डायरेक्टर पे, कहती हूँ कि भाई तुम जल्दी क्यों नहीं शुरू करते। ये हो सकता है कि देखिए 7 बजे अंधेरा हो जाता है रात को, आजकल तो हो ही जाता है। अगर अरेंजमेंट सही हो तो 10 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, अरेंजमेंट में टाइम लगता है, फिर सेट में कोई चेंजेस होती हैं, फिर वो होते 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 सब लोग हर प्रोडक्शन, ये नहीं ये वाली प्रोडक्शन उन्होंने सुबह करनी ही होती है, क्योंकि जब तक रोशनी ना आ जाए काम चलता रहे। अब क्या करें, हमारे काम की ये प्रॉब्लम्स भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं कि जब आप देखेंगे वो 2 मिनट का या 3 मिनट का सीन जो हमने 4 रातों में किया है, 4 रातों में। हाँ, कल और बात है कि मैं 2 बजे आ गई थी, 1 बजे आ गई थी। फिर आई तो फिर वो आते आके भी दिमाग को आप ऑफ करते हैं, अपनी जो एक्टिविटी है उससे निकालते हैं, उसमें फिर जाहिर है कि वो अनफोल्ड होते 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 आपको अनवाइंड होते होते टाइम लग जाता है, फिर नींद आने में फिर देर लग जाती है। ऐसे ही है बस। नहीं, मेहमान नहीं थे, कोई और आया था, बेल बजाया तो मैंने कहा शायद कोई वो आने वाले हैं। वैसे खैर तो जनाब, सर्दी बहुत मजे की पड़ गई। मैं तो आज मजे की बात बताऊं क्या, मैं तो नीचे गई तो कोट पहन के चली गई ना, मतलब मेरा दिल किया मैं कोट ही पहन लूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी। ये पतला सा स्वेटर है, वैसे घर में ठीक है, लेकिन फिर वहां गई तो इतनी सर्दी नहीं थी। एक्चुअली हमारे घर में बहुत ज्यादा सर्दी है, ये इधर से वेस्ट ओपन है, हवा पड़ती है, लगे सब कुछ बंद किया हुआ है मैंने, और उसके बावजूद जो है वो सर्दी लग रही है। जुराबे तक पहनी है, बूट पहन के फिर रही हूँ घर में, तो फॉर चेंज अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाहर तो खैर होता भी है तो कुछ, तो अंदर तो हीटिंग चल रही होती है, हमारे पास तो हीटिंग चल नहीं रही। बशीर की पटपट रोटियों की आवाज आ रही होगी, पट पट पट। मैंने कुछ नहीं किया, माशाल्लाह उसने मेज भी लगाई है, और जब ज्यादा लोग होते तो फिर मैं मिसेस एंथनी को रोक लेती हूँ। अभी तो 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी और 2 हम हैं, और कर लेगा मैनेज माशाल्लाह से। तो जनाब अपना, बल्कि इससे पता नहीं मीठे में कुछ बनाया नहीं बनाया, मैं पूछती हूँ कि भाई क्या बनाया। अभी गैस भी तो जा रही है, टेंशन वो भी तो चल रही है साथ साथ। बस पता नहीं क्या होगा, हम तो फ्लैटों में सिलेंडर भी नहीं रख सकते। मुझे नहीं पता कि अगर कोई लोग रख लेते तो बहुत गलती करते हैं, बहुत खतरनाक है ये भी मैं बता दूं। मेरे दिमाग में कभी ये बात आती, मैं ऐसे उठ के बैठ जाती हूँ। मैंने कहीं देखा था किसी के अपार्टमेंट की फोटो, एक बच्ची है जिसको मैं नाम नहीं लेती, मशहूर है बड़ी, हमारे प्लेस में काम करती है, उसने कोई अपनी डाली हुई थी कि गैस नहीं है तो क्या हुआ, छोटे से सिलेंडर पे कुछ पकाती है। मैंने कहा हाय अल्लाह, ये तो यहाँ रहती है। खुदा ना खास्ता एक सिलेंडर फटा तो सारी बिल्डिंग गई, वो बम है बम। ये बात आप याद रखिए। हाँ, नीचे के घर मकान होते हैं तो फिर भी उसमें आप रख सकते, खुदा ना करे ना करे फिर वहां पे भी ना हो, लेकिन अपार्टमेंट में तो मुझे नहीं पता कि, और जो उधर उधर अपार्टमेंट्स हैं सारे शहर में, क्या वो सिलेंडर रख रहे हैं। अगर रख रहे हैं तो ये जहन में रखिए कि कुछ भी हो सकता है। न सिर्फ आपके फ्लैट को नुकसान पहुंचेगा, आपकी जान खतरे में, सारे बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये प्लीज बहुत अहम बात है। मुझे लगता नहीं कि इस पे किसी को ने गौर किया होगा कि फ्लैटों में अलाउड नहीं होना चाहिए। जो अपार्टमेंट्स की जो मैनेजमेंट है ना, सख्ती से उनको ये चेक रखना चाहिए, क्योंकि ये तो लोगों की जान का खतरा है। आपने देखा नहीं लाहौर में कोई गैस का चूल्हा फटा है, या पता नहीं वो चूल्हा नहीं, वो जो सिलेंडर फटा है तो पूरा 3 मंजिला मकान उड़ गया है। तो अपार्टमेंट भी तो ऐसे हैं, इतने ऊपर हैं। अल्लाह ना करे किसी का, अल्लाह ना करे, मैं तो दोहराना भी नहीं चाहती। तो मुझे नहीं पता कि एक दफा मैंने किसी के अपार्टमेंट में वहां क्रीक विस्टा में देखा था, बराबर वालों के घर ही कहता, मैं उसके गैस के सिलेंडर पे कुछ पका, मैंने कहा है, मैंने तो शोर मचा दिया, ये क्या। आप अपनी जान तो खतरे में डालते हैं, दूसरों की भी डालते हैं, तो जरा ये ख्याल रखिएगा। बहरहाल बहुत सी चीजें आप लोगों को खुद भी पता है, मगर मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपसे ये बात कर लूं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे हमें तकलीफ हो। और पिछले दिनों जो मैं गई थी कायद आजम के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा मैंने आपको उसका ट्रिप दिया था, टूर दिया था, आपको अच्छा लगा। हमें अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए। और हाँ, अफसोस की बात यह कि वो कोई दुनिया से बहुत अच्छे खुश नहीं गए। बाकी अल्लाह मालिक है, अब बची है बेल, अब आए मेहमान, मैं फिर बात करूँगी। हम आपसे बात नहीं हो रही, 2-3 दिन हो गए, बस मसरूफियत ऐसी चल रही थी, कभी कुछ शूटिंग ही चल रही बेसिकली। तो इतवार भी ऐसा मिला कि बस उस दिन फिर बाल करवाने थे,
फिर कुछ मेहमान आ गए थे, मैंने उस वक्त आपको कहा था मेहमान आने वाले। फिर आज तो बस तीसरा दिन ही हो गया। मैंने कहा हाय, दोस्त कहेंगे कहाँ चली गई चली नहीं गई, बस काम कर रही हूँ, शूटिंग पे आ जाती हूँ, फिर यहाँ से रात को जाती हूँ। अच्छा, इधर वैसे बड़ा शोर होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है हलचल होती है काम की, और फिर लाइटों की और इसकी और कैमरा की, फलां ये वो। तो ये हम टीवी का जो रमज़ान प्ले है इसमें अभी भी समझे नीचे गए हैं एक सीन करने, तो मैंने कहा चलो ऊपर ज़रा सन्नाटा है तो बात ही कर लूँ। माइक तो लगाया नहीं मैंने, क्योंकि वहाँ यहाँ मैं माइक लेकर ही नहीं आई। और घर में भी सुबह उठ के भागो 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 भागो, फटाफट गाड़ी खड़ी है। उसमें बेचारे हुसैन साहब भी मुंह पर सूर रहे हैं, कहते हैं भाई मतलब है कि टाइम ही नहीं है। लेकिन खैर वो खुद भी इसी तरह के कामों में, वो तो मेरे से भी ज़्यादा टफ काम करके आए। वो तो पता नहीं पहाड़ों पे शूटिंग करके आए हैं, और इतनी शदीद सर्दी पड़ी है माशाल्लाह कि हमने कभी कराची से उम्मीद ही नहीं रखी थी कि ऐसी कभी सर्दी कराची में होगी। सो शुक्र है अल्लाह का, जो भी मौसम है उसको एंजॉय करें, उसके मज़े खाएं, उसे मज़े करें, उसमें वो चीज़ें खाएं जो सर्दियों में खाने को दिल चाहता है। जैसे अभी ना युमना की अम्मी ने बड़ी मज़े की टुकड़ियाँ भेजी थी, हाँ 4 की 4 ही मैं खा गई। वो न्याज की होती है ना, जैसे बड़ी मज़े की सूजी की टुकड़ियाँ थी, सारे सेट को खिलाई उसने। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। मैंने कहा ना, बच्चे सारे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत तमीज़ वाले हैं, अच्छी तरबियत है माशाल्लाह। नज़र आता है, बैठे भी एक बच्चा बैठा हो, उसकी तरबियत पता चलती है, उसके उठने बैठने से, उसके बात करने से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि अच्छा बच्चा है। जैसे हमजा सुहेल है हमारे साथ, सुहेल अहमद हमारे प्यारे का बेटा है वो, तो पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा ब्रॉटअप लेकर आए हैं, और अच्छी बिहेवियर अपने घर से ही बच्चों ने सीखी होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। खैर ओवरऑल मैंने कभी ख़ास, मैं सोच में पड़ गई हूँ कि कोई ऐसा बच्चा देखा हो जिसके अंदर कोई, मैंने ऐसा बिहेवियर नहीं देखा कि कोई तमीज़ से बात ना करता हो, चाहे वो मेरे जानने वालों का बच्चा हो या ना हो, ये तो मेरे समझो अपने ही है ना। लेकिन अपने से मुरादे के जो जिनके ख़ानदान को भी मैं जानती हूँ, लेकिन ओवरऑल हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं। मैं बार बार कहती हूँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे। अब वो देखे ना, मैंने बेचारे फ़िरोज़ खान की तारीफ़ की कि अच्छा बच्चा है, वेल बिहेव्ड है, मोहब्बत वाला है, तो वो तो आप पता नहीं क्या से आके किसी ने बकवास ही करती। पागल लोग हैं बिल्कुल, इनको जहर के टीके लगाने चाहिए जिनके दिमागों में ये फतूर है। और बेचारा बच्चा तो इतना तमीज़ वाला है, लेकिन बस लोगों का दिमाग ख़राब है तो ख़राब है, बीमार है, जहनी मरीज़ हैं लोग अच्छा, जहनी मरीज़ों की बड़ी बड़ी किस्में हैं। मैं देख रही हूँ, मैं काफ़ी सालों से ज़ाहिर बाहर जाती हूँ, तो बाहर के मुल्कों में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप लोगों को पता ही होंगे। ख़ास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, जो बाहर के लोगों के से डील करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना आजकल, बहुत टॉक्सिक लोगों पे ड्रामे भी बन रहे हैं और बता भी रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, जो बाहर के मुल्कों में टॉक्सिक लोग बैठे हुए हैं, हमारे अपने ही देसी, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, सिख हो, कैसे कैसे वो अपनी औरतों को ले जाके जुल्म करते हैं, कैसे कैसे वो उनको फिर वहाँ पे मतलब घरेलू मुलाजमा से भी बदतर सलूक करते हैं। और वो उनका ख्याल होता है शादी होके कनाडा जा रही है, शादी होके लंदन जा रही है, हमारी बेटी बड़ी खुश रहेगी। बस सारा दिन झाड़ू पोछे कराते हैं, बदसलूकी भी करते हैं, फिर वो जा नहीं सकती, फिर बच्चे हो जाते हैं। ये सिखों में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। ये हमारी एक इस खत्ते की प्रॉब्लम है ओवरऑल। और इस खत्ते में ये जो दिमाग है छोटे छोटे, जिसमें कि औरतों को कुछ समझा नहीं जाता, ये वहाँ बहुत है, बहुत है। आपने देखा नहीं इटली में, वो इटली में पली बड़ी 2 बहनों को उनके बाप ने और चचा ने और चचा साहब भाइयों ने मार दिया, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी से अपने पेंडू कज़नों से शादी नहीं कर रही थी। अरे भाई, जब आप यहाँ से जाएंगे, बच्चे वहाँ पैदा होंगे, वो इटालियन हो जाएंगे, वो उस दुनिया में बसते होंगे, आप उनको कहोगे चल के गुजरात के किसी गाँव में बैठ जाओ, या वो अपने 2 पेंडू अनपढ़ चचाओं के बेटों को लेकर आओ यहाँ, तो वो लड़कियाँ कैसे मानेगी? मतलब है, आप खुद सोचे ना, अगर मैं हूँ या आप हूँ, मुझे कोई कह के चलो भाई तुम जाके तो किसी कहीं मतलब तामिल गांव में किसी में बैठ जाओ, तुम्हारा वो गांव है, तो फिर मैं कैसे रहूँगी? ऐसा ही है, लेकिन फिर वो उनको ज़िंदगी से ही हाथ धोने पड़ते हैं। हाँ, तो मैं बात करी थी दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड हमारा जो है, इसमें चाहे क्रिश्चियंस हो, इंडियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पाकिस्तानी हो, हमारी एक अजीब सी मेंटालिटी। पहले अपने बच्चों को वहाँ ले जाके पैदा करते हैं, फिर उनको चाहते हैं कि वो वहीं के वहीं मतलब बिल्कुल टोबा टेक सिंह ही रह जाए जहाँ से वो गए हैं, मतलब जो भी गाँव है। तो फिर उस पर बच्चों के साथ कितनी ज्यादती होती है। आप ये भी तो देखिए ना कि बच्चे जो है वो, आपने उनको वहाँ पे ले जाके पैदा कर दिया और उसके बाद उनको वहाँ का ब्रॉटअप दिया, और फिर आप उनसे कह रहे हैं कि वापस चलो वहीं चक नंबर 38 में,
और वहाँ जाके गड़े में मर जाओ जाके। तो मैंने बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी। एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट आती थी, जो मेरी दोस्त की दोस्त थी, वो कोई कोहिस्तान के इलाके में कहीं रिसर्च कर रही थी, और उसने जाके देखा कि एक कोई नॉर्वेजियन लड़की थी जिससे पाकिस्तानी लड़के ने शादी की थी। उसको फिर वो कोहिस्तान अपने घर वालों से मिलाने लाया और उसको वहीं दफन दफा करके चला गया। 4-5 बच्चे भी हो गए, खुद चला गया नॉर्वे वापस। और वो बेचारी उनके साथ उतनी पत्थर के घर में रह रही थी, और उसको जाहिर है जो भी उनका लाइफस्टाइल था, पानी भर के ला रही थी, और उस गरीब की ना कहीं पहुंच थी, ना कोई उसका कोई, ना उसके पास कोई फोन था। ये पुरानी बात है, 30-35 साल पहले की बात है। फिर उसने अपने नॉवल में लिखा था जाके जो कुछ भी है। और फिर किसी तरह नॉर्वेजियन एम्बेसी के कुछ लोग वहां गए, तो बीच में सास ससुर बैठे थे, उसको बोलने नहीं दे रहे थे, और पता नहीं कैसे उसको अल्लाह ने, अब वो छुड़ाए भी तो वो छोड़े कैसे, उसके तो 4-5 बच्चे थे, वो छोड़ना ना चाहे क्योंकि अपने बच्चे लेके जाना चाहती थी, या तो बच्चे नहीं ले जाने देते। आई मीन कैसी कैसी जहनियत के लोग जब बाहर जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि भाई आपने कैसे ये सब करना चाहिए। अगर आपको वो दुनिया चाहिए तो आपके बच्चों का कसूर तो नहीं है, वो तो उनकी दुनिया है। बहुत से लोगों को मैं जैसे जाती हूँ टूर पे यूरोप के इधर उधर, मैंने देखे हैं स्पेन में भी लोग पाकिस्तानी गए हुए हैं, इंडियन भी गए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे चक्कों से गए हुए हैं। उसके बाद वो बीवियों को भी उन्होंने बिल्कुल यूं किया हुआ है। एक तो पेरिस में मुझे फैमिली मिली थी, मैं तो देख के हैरान ही रह गई, उनकी बच्चियां भी बिल्कुल बंद थी, यूं करके नकाब पहने हुए थे, बेटी बीवी भी ऐसी थी। और अब वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं या फ्रांस में पढ़ रहे हैं, साथ ठीक है उनको दीनी तालीम भी दी जा रही है, लेकिन वो कितना बड़ा उनके साथ एक कंट्रास्ट है, किस बड़ी सोसाइटी के अंदर आपने ला के उनको एक डब्बे में बंद किया हुआ है। तो ये बड़े खौफनाक बातें हैं। इसमें फिर कई औरतें या कई लड़कियां चाहती होंगी कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें, अपनी पसंद का आदमी उससे शादी करें, जो उनका राइट भी है। फिर वो अगर कोई ऐसा कर लेती, मैं तो कई कहानियां पढ़ी देखी हुई हैं जिसमें वो दफना देते टुकड़े टुकड़े करके और नहीं करने देते शादी, बहुत सारी पढ़ी है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। और एक मसला जो एक और है, वो भी बड़ा खौफनाक है, बड़ा ही मतलब जलील मसला है, जिसको मैं कहती हूँ बहुत जलील है वो। और वो मसला है जनाब क्रेडिट कार्ड के मिसयूज का। हाय, बड़े लोगों को मैं जानती हूँ जो वहाँ पे उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी मिसयूज़ करते हैं। जानने वाले थे, अब मैं गुजर गए दुनिया से, वो अपने नाम पे दवाइयाँ लेते थे किसी यहाँ के रिश्तेदारों के लिए, और फिर उनको भेजते थे इम्पोर्टेड दवाइयाँ, वाइटामिन्स। फिर देखा मैंने क्रेडिट कार्ड पे लोग बहुत सारा लोन लेके और बहुत सारी चीज़ें मिसयूज़ करके फिर वो पाकिस्तान भाग आते हैं और बहुत सारा पैसा वैसा लेके आ जाते हैं और आके फिर वापस नहीं जाते। ये भी मैंने देखा। तो एक आध अभी और भी है जो कि वहाँ से कनाडा से भाग के आया हुआ, सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड खा लिए उसने, पैसा भी खा लिया है, लोगों से उधार भी खा लिए हैं। 50 के करीब प्राइवेट क्रेडिट कंपनियों के भी क्रेडिट लेटर्स आ रहे हैं। लेकिन मतलब ये क्या जलालत है। और पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी नहीं कि सब जाहिल अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे लोग वो ये सब करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड तो मैं तो कहती हूँ इतनी बड़ी लानत है ना कि आपको अगर ये आपका हाथ खुल जाए, आपकी गैरत मर जाए, तो फिर आप कहते हैं कि चलो क्या है, इससे हम फलां चीज़ ले लेते हैं, इससे हम उधार ले लेते हैं, इससे। एक तो ठीक है वहाँ सिस्टम ऐसा है कि कुछ चीज़ों में क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नागुज़ीर है, लेकिन वो जो आपने ये ना कि मैंने इम्पोर्टेड फलानी चीज़ लेनी है या मैंने ये टेबल, जो चीज़ चाहिए वो ले लेनी है, जितनी भी महंगी चीज़ हो वो ले लेनी है, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो। ये तो हमने नहीं सीखा था ना, हमारे मज़हब में भी नहीं है, हमारे बेसिक हमारी जो तरबियत है उसमें भी नहीं है। भाई जब कुछ चीज़ लेनी है तब लेनी है जब आपके पास उसके वसाइल हो। मैं तो अभी तक ये कर रही हूँ, मैं तो अपने आप से बड़ी आजकल नाराज़ हूँ कि मैं ये टीमों से शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, मैं बंद करने वाली हूँ, क्योंकि सच्ची बात है वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड से जा रहा है, लेकिन ऐसे खेल खूल ही हो रहा है, मेरे कपड़े जूते गलत आ रहे हैं, फलान हो रहा है, जो भी है मैं ज़ाया कर रही हूँ पैसे। मैं आज आपके सामने कन्फेस कर रही हूँ, मैंने बहुत पैसे ज़ाया कर दिए, जो कि मुझे बहुत अफसोस है। वो पैसे कहीं और लग सकते थे, मतलब देखो 50 लाख नहीं, मगर जो भी मैंने खर्च किए वो ज़ाया चले गए। कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छी, कुछ चीज़ें साइज़ में गलत आ गई, कुछ मुझे समझ नहीं आई, कुछ उन्होंने उनके क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके कारपेट बहुत बुरे हैं, उनके कारपेट तो दरियों से भी बदतर है, और इतने महंगे महंगे मैंने क्या क्या तस्वीरें देख के मंगवाए थे, और क्या से क्या ही आ गया, वो तो जैसे दरी भी नहीं होती। फिर कुछ कपड़ों का मटेरियल इतना बुरा है, कभी मत लीजिएगा ना, तो उनके कपड़े अच्छे हैं, सब पॉलिएस्टर है, बुरा मटेरियल है, जो नजर आ रहा है वैसा नहीं है। हाँ कुछ स्वेटर्स बहुत प्यारे आए हैं, ऐसे मक्खन की तरह के स्वेटर। अब ये है कि आधी चीजों का नुकसान है, आधी का फायदा, तो इतने में तो महंगा ही पड़ गया ना, समझे। इससे तो अच्छा अपना यहाँ से कहीं महंगा ही ले लेते हम, कम से कम देखभाल के तो लेते। अच्छा जूतों में भी ये हुआ है, कई के साइज गलत आ गए, मैंने गलत समझा या उन्होंने 3-3 भेज दिए, वो आपने सुनी है मेरी कहानियां।
तो मैं अंदर से बहुत खफा हूँ अपने आप से कि मैं तो ये नहीं करती थी। वो ठीक है, मैं अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक ही ले रही हूँ, किसी से ले तो नहीं रही, लेकिन मैंने पैसे ज़ाया कर दिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है। आई वॉन्ट टू स्पेंड, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट। खर्च करें, ज़ाया ना करें। पानी हो, खाना हो, पैसा हो, अपने आप, अपनी ज़ात भी खर्च करें, अपने आप को ज़ाया ना करें, है ना। मैं कहती हूँ कभी हम किसी ऐसे काम में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं जिसका कोई मतलब रिटर्न नहीं होता, या समझे फायदा नहीं होता, या बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं ना। अब हमको तो इस एज में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, खर्च करनी है, वेस्ट नहीं करनी है। तो इसी तरह ये सब चीज़ें, पानी के ऊपर तो मेरा बड़ा सख्त वो है। मैं तो छोटी छोटी बोतलें मंगाती हूँ पानी की। अच्छा, अगर आपको नजर आ रही, बड़ी ही बड़ी बोतलें पड़ी सबकी। यहाँ पे पानी पिया, फिर नीचे चले गए सीन करने, वो पानी वहीं रह गया, उन्होंने एक और बोतल खोल दी, फिर उसके बाद ऊपर आया, थोड़ा सा यहाँ से पिया। होते होते क्या होता है, आधी आधी बोतल दोनों बच जाती हैं। फिर ये लोग रात को फेंक देते हैं, क्योंकि अब तो कोई किसी का झूठा पानी नहीं पीता ना, वैसे भी नहीं पीता, और कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही नहीं पीता। मैं कहती हूँ मुझे छोटी बोतल चाहिए, मैंने अभी पीनी है, वो ख़त्म करके दूसरी शुरू करनी है। तो इसी तरह मैं घर में भी करती हूँ कि पानी मुझे ज़ाया नहीं करना, खाना ज़ाया नहीं करना। स्पेंड वेल, डोंट वेस्ट। इसी तरह अपनी पैसे को, अपने आप को, अपने पानी को, अपने खाने को, अपने कपड़ों को भी पहन लिए अच्छी तरह, उसके बाद आपने निकाल दिए, किसी को दे दिए, किसी के मसरफ में आ गए। और ठीक है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हम लोग बनाते हैं, मतलब हम लोग से मुराद है कि आजकल के ज़माने में सभी बनाते हैं। मैंने तो घरेलू औरतों को भी देखा, बहुत बनाती हैं। हमारा तो काम ऐसा है। अभी इन्होंने, हम टीवी ने बना के दिए मुझे ऐसे कोई 10-12 सूट है प्लेन, बड़े अच्छे बनाए, वैसे प्लेन प्लेन जैसे आम पहनने के होते हैं, हर रंग में बना दिए। अब इसमें से मुझे दे देंगे जितने मुझे चाहिए। तो मुझे क्या पड़ी कि मैं कपड़ा सिलाऊँ। और पिछले दिनों मैंने कोई 3-4 सूट सिलाए हैं। वो भी मुझे बहुत प्यारी चुनरी की शॉलें, दुपट्टे मुझे किसी ने दिए थे गिफ्ट। और एक दुकान पे मैं जाती हूँ, वो मेरे साथ वीडियो बना लेते हैं। आपने देखा होगा ना मदीना वाले, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, उसके बाद वो कहते हैं आप हमारी तरफ से ले लो। अब उन्होंने दे जो दिए, तो फिर उसके वेलवेट के सूट भी बनाने पड़े। तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं ख्याल है मैं कभी कभार अब खरीदती हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदती। ज़्यादातर मुझे डिज़ाइनर्स देते हैं। तो कपड़ा भी है कि आपने पहना, अच्छा हुआ कपड़ा, मज़े का हुआ, तो आपने कुछ अरसे पहना, उसके बाद आपने आपस में बांट लिया। मैं अपनी किसी भांजी को दे दूंगी, या चलो जी असमा को पसंद आएगा, उसको तू ले ले। तो मगर मेरा ख्याल है कि मैं कपड़े में ज़्यादा वेस्ट नहीं करती। हाँ, साड़ियों में मेरा बहुत हौका है, हौका है साड़ियों में। मुझे अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कितना टाइम रह गया है, साड़ियाँ मैं पहने जाती हूँ और मेरा दिल चाहता है मैं और ले लूँ। इंडियन साइट्स पे जाके देखती हूँ और फिर नहीं मिलती मुझे, क्योंकि वो तो वहाँ से पाकिस्तान तो नहीं भेजते। दुबई कोई आ रहा हो, जा रहा हो, एक दोस्त है हमारे स्वदेश, उन्होंने 1-2 दफ़ा भेजी। अब मैंने कहा बुरा लगता है, वो पैसे भी नहीं लेते, लेकिन साड़ियों को जहाँ देखती हूँ वहीं ढेर, वहीं ढेर। अभी दुबई से आई थी तो मेरी नीस ने मुझे इतनी प्यारी साड़ी दी, और अभी उसने 2 मेरे लिए और ऑर्डर की। मैंने कहा लो, इतनी साड़ियाँ अलमारी बंद नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मगर मुझे साड़ियों का बहुत हौका है, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन भर इतनी चीज़ें लें कि जितना आप पहन सकें। और साड़ियाँ तो खैर हमेशा ही पहनते हैं, 15-15, 20-20 साल पुरानी साड़ी भी मेरे पास है, 30 साल पुरानी साड़ी भी है। साड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, ब्लाउज का साइज चेंज होता रहता है, ब्लाउज थोड़ा सा हम ठीक करा लेते हैं, लेकिन साड़ी तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको फाड़ के उसका सूट बनाया जाए। 1-2 दफ़ा मैंने किया है, बहुत अफसोस हुआ मुझे, तबाह कर दिया मैंने, नुकसान कर दिया। खैर कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं। तो मेरे पास टाइम नहीं हुआ कि मैं आपके साथ कहीं बाहर घूमती या कुछ करती। बाहर शोर बहुत है, हमारी टीम बातें करती है, फिर जाहिर है कैमरा में नवाज दी, ओए फलाने ये ला वो कर, फिर सीन हो रहा होता है तो वो डिस्टर्ब होते हैं। अभी एक सीन हो रहा है बाहर यमुना का, और फिर इनका लंच ब्रेक होगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मेरा सीन होगा। तो चले, आज थोड़ी सी गपशप ये हो गई कि क्रेडिट कार्ड एक लानत है, और जो क्रेडिट कार्ड को मिसयूज करके पाकिस्तान का नाम बर्बाद करके अपने मुल्क में आके भाग के बैठ जाते हैं, उन पर उससे भी बड़ी लानत है ना। अल्लाह हाफिज़।